तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत कमाल की। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम कैसे सीखते हैं, ये भी हम आपको इसमें सिखाएंगे इसी वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा हमारी वीडियो में। और बच्चों ध्यान से नोट कीजिएगा और अपनी कॉपी पेन जो है अपने पास रखिएगा और ध्यान से इसको सीखिएगा, है ना। और ये बहुत इजी होता है, कोई कठिन चीज़ नहीं है कि यार मुझसे नहीं बनेगा, है ना। इसमें ये सब चीज़ें नहीं है। एलसीएम बहुत सरल होता है। तो एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? एलसीएम। इसे बोलेंगे क्या? लघुत्तम समापवर्त्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघुत्तम समापवर्त्य। इसमें क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ लेके गुणनखंड करते हैं। यदि हम एक अकेले अंकों का गुणनखंड करते हैं तो वो गुणनखंड प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। लेकिन जब दो अंकों के साथ में, है ना, दो अंकों के साथ में दो संख्याएं ले ले, जैसे दो संख्याएं, जैसे मैंने ले लिया 10 और 15 ले लिया, ठीक है ना। 10 और 15 से लेके इन दोनों को एक साथ गुणनखंड किया ऐसे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? लघुत्तम कहलाता है, ठीक है ना। और लघुत्तम एक ऐसा चीज होता है कि कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है ना। क्या होता है? कॉमन। तो मतलब निकाला जाता है कि जो इस एक ऐसी संख्या ढूंढना होता है इन दोनों संख्याओं को मिला के। जैसे कोई भी संख्या हम ले रहे हैं तो उससे भी हम भाग करें, मतलब जब 10 से भाग करें तो वो संख्या कट जाए और 15 से भी भाग करें तो भी संख्या वो कट जाए, तो हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम होता है। लेकिन इसके थोड़ी सी विपरीत चलें कि एक ऐसी संख्या ढूंढो जिससे 10 भी कट जाए और 15 भी कट जाए, वो हमारा महत्तम समापवर्त्य हो जाता है। क्या हो जाता है? महत्तम समापवर्त्य। तो इसके बारे में चलते हैं अब आगे, एक्सप्लेन पूरी तरह से हम देखते हैं। तो चलिए, जैसे हमने लिया, आपको बता दिया कि 10 और 15 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है ना। 10 व 15 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने बताया कि दोनों को एक साथ में गुणनखंड करना है। तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 15। इस प्रकार से आप दोनों को यहाँ से गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो 2 से आप भाग करो इसमें, तो ये कितने टाइम में आएगा? 2 पंचे 10, और ये तो नहीं कटेगा। हमने बताया इसमें क्या होता है, गुणनखंड में होता है कि हमको काटना ही होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जब दो अंक या दो से अधिक अंक लेके चलते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो जो अंक हमारा डिवाइड हो रहा होता है उसको कर देते हैं और जो नहीं हो रहा होता उसको हम उतार देते हैं, ठीक है ना। यानी 15 जो हमारा सेम ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 5 तो होगा नहीं, लेकिन ये हो जाएगा, इसको कर देंगे 3 5 जा 15, और ये नहीं डिवाइड हो रहा है, मतलब इसको हम उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? 2 से हो गया, 3 से भी हो गया। अब नहीं, ना तो ये 2 से हमारा डिवाइड होगा ना तो 3 से, है ना। तो अब इसके बाद 3 के बाद हमारी प्राइम नंबर क्या होती है? 5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है ना। तो इधर की संख्याएं जो हमारी आ रही हैं, ये इन सबको आप मल्टीपल कर देना है ना, गुणा कर देना है। इनको सबको आपको लिखना है कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, और इनके बराबर जो हमारा गुणा करने पर आंसर आएगा वही 10 और 15 का क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 15, 15 दूना 30। कैसे गुणा करे हैं? चाहे आप इधर से गुणा कीजिए तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, तो 2 एकम 2, दूना 4, 2 तिहाई 6। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, ठीक है ना। यानी इससे जब इसमें गुणा करें, जो आए उसको आप अपने आगे वाली संख्या में गुणा कर देना। तो 6 पंचे 30 और 30 एकम 30। तो इस तरह से देखिए आपका आ जाता है क्या? 30 एलसीएम। अब देखिए आप 10 से इसमें डिवाइड करोगे तो 10 कट जाएगा, ये 30 टाइम, 30 3 टाइम में, यानी 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। और 15 से भी आप इसको विभाजित करोगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। यहाँ से क्या पता चलता है कि हमारा जो एलसीएम किया गया है वो क्या है? सही है, ठीक है ना। क्या है? सही है। यानी हम जिस संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, जिन संख्याओं का, तो जो एलसीएम होता है हमारा उन्हीं संख्याओं से डिवाइड भी हो जाता है। यदि वो हमारा एलसीएम डिवाइड नहीं होता तो वो क्या होता है? रॉन्ग होता है, यानी गलत होता है। यदि ये दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हमारा ये क्या है? सही है। और यदि मान लो डिवाइड ना होता, या कि मेरा यहाँ पे ये मैं 40 लिख देता, तो ये हमारा क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता? रॉन्ग, गलत होता। इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 3 अंकों का भी कर सकते हैं। जैसे 3 अंक कैसे हमारे, मान लीजिए हमने लिया 20, 30 एंड 50 को लेके चला, ठीक है। 20, 30 एंड
50 को, इन तीनों अंकों से हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम तीनों का एक साथ गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो हम 3 लाइन लेंगे, 20, 30 और यहाँ 50 लिखेंगे। ठीक है ना, और इसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ से गुणनखंड करना है। तो हमने क्या बताया कि गुणनखंड करने के लिए हम देखेंगे कोई 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये कैसे हो रहा है ना, मुझे तो आपने बताया नहीं। ये हमारी पिछली वीडियो में आपको बताया गया है, जिसमें गुणनखंड के बारे में सिखा दिया गया है। ठीक है ना, यदि गुणनखंड आपसे नहीं बनता तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो गुणनखंड वहाँ से आप सीख सकते हो। तो चलते हैं यहाँ से, यानी जिनके अंक में 0 है लास्ट में इकाई अंक में, वो हमारा किससे डिवाइड होगा, वो हमारा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो हम 2 लिखते हैं यहाँ, 2 1 जा 2, 0 यानी 10 दूना 20 होता है। इसको भी काटो, 2 1 जा 2 और इसको 1 दे देगा, ये 10 बनेगा, तो 2 पंचे 10, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और इसको भी काट दो, 2 दूना 4, 1 इसको दिया, 2 पंचा 10 बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब फिर भी दोस्तों कटेगा कोई अंक, हाँ तो 10 कटेगा भाई, ये 15 नहीं कटेगा और ये 25 नहीं कटेगा बच्चों। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, 2 के लिए भी लिखना है, तो 2 पंचे 10 और ये नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा क्या, 25। ठीक है, अब 2 से तो कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 2 के बाद हमारा क्या आता है, अभाज्य संख्या 3 आता है। तो 3 को हम यहाँ लिख के डिवाइड करेंगे, तो 3 से देखेंगे 15 कट रहा होता है और 5 और 25 नहीं कटता, इन दोनों को उतार देना है, हमको सेम अंकों को उतार देना है। और 3 5 के 15, 3 का पहाड़ा 5 टाइम पढ़ते हैं तो 15 भी हमारा कट जाता है। ठीक है, अब इसके बाद 5 से, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 25। ठीक है, जो जितनी टाइम में डिवाइड होगा उसको उतनी टाइम में डिवाइड करना है। ठीक है, अभी ये 1 5 बच रहा है, मतलब 1 टाइम और पहाड़ा जाएगा, तो 5 1 कम 5 यानी 1, ये 1, ये तो इनको कुछ कर नहीं सकते, 1 1 उतर जाएंगे और ये 5 1 कम 5। तो ये हमको कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारा सब में 1 नहीं आ जाता। जैसे ही 1 आ जाए, इसके बाद आप वो यहाँ से इन सबको लिख लेना है। तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। चलिए क्या करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, करते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 या 25। ठीक है, 5 25, 25 75। ठीक है, और 75 दूना 1.5, 1.5 दूनाई 300, कितना रहा है, 300। अब देखिएगा, यहाँ तो हमने गुणा किया तो 300 आया, क्या इधर से भी गुणा करने पे 300 आ रहा है क्या, ये भी देखते हैं। तो 2 दूना 4 और 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 3 12। कैसे कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि 2 का 1 कम 2, 2 दूना 4, इस तरह नहीं करना है। हमको क्या करना है, 2 का पहाड़ा 2 बार, जो आएगा उसको आगे करना है 2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 और 4 3 12 और 12 पंचे 60। यहाँ तक हमारा 60 आ गया, क्या गया, 60, और 60 का 5 से गुणा, तो 5 शून्य 0 और 5 छक्के 30। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। यानी अब बात आती है, ये तो हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। क्या इन संख्याओं से ये डिवाइड भी हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं एलसीएम को अपने, क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो इसको चेक भी करते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो 300 में हम 20 का भाग करके देख लेते हैं, 300 में 20 का भाग करके देखते हैं तो क्या आता है। तो 20 1 कम 20, 0 10 और ये भी 0 उतर जाएगा। 100, तो 20 पंचा 100 कट रहा है, मतलब 20 से तो कट गया। 30 का तो टेबल ही है, 30 दहम 300, 30 का क्या है, टेबल है, 30 दहम 300। 50 से देख लो करके, 50 का, तो 300 में 50 से भाग कर दो, तो 50 से 6 टाइम पहाड़ा पढ़ दो, 6 शून्य 0 और 6 पंचा 30, यानी 50 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दो, ये क्या हो जाता है, ये भी घट जाता है, हमारा 0 0 हो जाता है। यानी सबसे क्या हो रहा है, ये कट रहा है, यानी 30 20 और 50 का एलसीएम हमारा क्या आ गया, 300। तो जो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से कुछ अंकों को आप भी ट्राई कीजिए, है ना। 1 2 और सिखा देते हैं हम आपको। चलिए जैसे देख लेते हैं, 12 18 नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे नंबर में हमारा 20 15, तीसरा हम ले सकते हैं 8 9, है ना। तो इस प्रकार की संख्याओं से हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है।
ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ 10 की जगह पर मैं यहाँ पे 30 भी ले सकता हूँ, है ना, या 45 भी ले सकता हूँ। तो कोई भी अंक मैं लेके हल कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ से ये सारे आपको करने हैं, ठीक है। इनमें से मैं एक बता देता हूँ आपको, ये दूसरा नंबर ही मैं बता देता हूँ, जिसमें ये आपको आसान हो जाएगा। कैसे करना होता है, हमको लाइनिंग मारनी होती है और इनको सबको लिख लेना होता है। तो 45, 20 एंड 15 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम इन तीनों को लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। कितना आसान है, देखिएगा। यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले देखना क्या होता है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए 45 2 से, इकाई अंक में 5 है, 2 से नहीं डिवाइड होगा। 20 में 0 है, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 4 6 8 0 की सीरीज जो आती है, इसमें ये 0 है, मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। 2 से होगा और किससे, ये 0 जिसके लास्ट में है वो 2 से भी होता है और 5 से भी। तो पहले हमको 2 से करना होता है, ठीक है ना। तो 2 से होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो जो हो रहा है ना उसी को करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये नहीं कटेगा तो इसको उतार देंगे और ये कट जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कर दिए, 2 1 जा 2, 2 0 0 और ये हमारा 15 उतर जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी देखेंगे तो 2 से ही डिवाइड हो रहा है, ये भी फिर से, तो 2 एक कर देंगे, इसको ये नहीं हो रहा तो इसको उतार देंगे और 2 5 जा 15 और ये 15 का, सॉरी 2 5 जा 10 हो जाएगा और ये 15 उतर जाएगा। 2 के बाद हमारी प्राइम नंबर कौन सी आती है, कौन सी बोलो बोलो बोलो, कौन सी, 3 है ना। हाँ, तो 3 से कर देंगे, 3 से 15 कटेगा, ये कटेगा क्या, चलिए देख लेते हैं इसको भी। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक बचेगा, इसको देगा 15, कट जाएगा, है ना। तो 3 5 जा 15 और ये नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे और ये कट जाएगा, 3 5 जा 15। अभी भी ये 3 से कटेगा, 15 है ना, 3 से, 3 का टेबल आता है, 3 5 जा 15 और ये हमारे नहीं कटेंगे, उतार देंगे और ये हमारा आ जाएगा 5 1 जा 5 5, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कैसे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। अब इनको लिख लेना है, तो लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 12 3 36 और 36 में 5 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आता है। तो इधर साइड से भी हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, है ना। 5 3 15, 15 3 45, 45, 45 दुनाई 90, 45 दुनाई 90 और 90 का 2 से गुणा करेंगे तो 180, मतलब कुल कितना आ गया हमारा आंसर, 180। 180 एक ऐसी संख्या है हमारी जो 45, 20 और 15 तीनों संख्याओं से कट जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप बच्चों कि आपको ये प्रक्रिया एलसीएम सीख गए होंगे, ठीक है। और ये रहे आपके कुछ करने के लिए, तो ये बड़े आसान भी हैं, ठीक है। पहला और तीसरा, और आपको करना हो आप अपने से भी कुछ अंकों को लिख सकते हो, जैसे 50 है, 40 है, ठीक है, 90 है, 60 है, ऐसे। तो इन संख्याओं को आप यहाँ से एलसीएम कर सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी भी संख्या आप ले सकते हो, है ना, 500 है, 1000 है, 100 है, 400 है, ऐसी भी संख्याओं का आप कर सकते हो। तो इसी मेथड से आपको कर लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में यदि पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ओके। चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।